राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी में। भक्तों, चैत्र मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। ये वही समय होता है जब प्रकृति एक नए जीवन के साथ जागती है, वृक्षों पर नई कोपली निकलती हैं, वातावरण में वसंत की मधुरता फैल जाती है और मनुष्य के हृदय में भी नई आशा और उत्साह का संचार होता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि चैत्र मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में व्रत, दान, जप, तप और भगवान की कथा सुनने से मनुष्य को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस मास में धर्म के कार्य करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, चैत्र मास की कथाएं केवल धार्मिक कहानियां ही नहीं होती, बल्कि वे हमें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती हैं। इन कथाओं के माध्यम से हमें ये समझने का अवसर मिलता है कि सच्चा धर्म क्या है, भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है और मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार के आचरण अपनाने चाहिए। अध्याय 11 की ये कथा भी इसी प्रकार की एक प्रेरणादायक कथा है। इसमें हमें धर्म, भक्ति, सेवा और सत्य के महत्व के बारे में बताया गया है। ये कथा हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन में कठिन परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन यदि मनुष्य धैर्य, भक्ति और विवेक से काम ले तो वो हर समस्या का समाधान पा सकता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक राजा, एक साधु और साधारण लोग मिलकर धर्म के मार्ग को अपनाते हैं और पूरे समाज में भक्ति और सदाचार का प्रकाश फैलाते हैं। साथ ही ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची शक्ति चमत्कारों में नहीं, बल्कि सच्चे मन, सेवा और विश्वास में होती है। आइए अब श्रद्धा और एकाग्रता के साथ चैत्र मास की कथा अध्याय 11 का श्रवण और पाठ करें, ताकि हमारे जीवन में भी धर्म, शांति और भक्ति का प्रकाश बढ़े। श्री हरि की कृपा से कथा आरंभ होती है। चैत्र मास का पावन समय था। वसंत ऋतु अपनी पूर्ण शोभा में धरती को सुशोभित कर रही थी। चारों ओर वृक्षों पर नई कोपलें निकल आई थी। आम के बौरों की सुगंध वातावरण को मधुर बना रही थी और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में एक दिव्य आनंद भर रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं प्रकृति भगवान की स्तुति में लीन हो। उसी समय गंगा के पावन तट पर स्थित एक प्राचीन आश्रम में महान तपस्वी महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। आश्रम में अनेक ऋषि मुनि, ब्रह्मचारी और साधक रहते थे, जो प्रतिदिन वेदों का अध्ययन, यज्ञ, जप और तपस्या करते थे। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण गंगा की लहरों पर पड़ रही थी, तब महर्षि वशिष्ठ के शिष्य उनके पास आए और विनम्रता पूर्वक बोले, गुरुदेव, आपने हमें चैत्र मास की महिमा के अनेक रहस्य बताए हैं, किंतु हमारे मन में एक जिज्ञासा अभी भी शेष है। कृपया हमें बताइए कि इस पवित्र मास में कौन सा व्रत, दान और कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महर्षि वशिष्ठ ने अपने शिष्यों की ओर प्रेम से देखा। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। वे बोले, वत्सो, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। चैत्र मास देवताओं को भी प्रिय है। इस मास में जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करता है, व्रत रखता है, कथा सुनता है और दान करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो अत्यंत प्राचीन है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये सुनकर सभी शिष्य ध्यान पूर्वक बैठ गए। महर्षि वशिष्ठ ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में अयोध्या के समीप एक सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था धर्मपुरी। वहाँ धर्मपुरी राजा धर्मसेन राज्य करते थे। राजा धर्मसेन अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देते, यज्ञ करवाते और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते थे। उनकी रानी का नाम था सुमित्रा। वो थी अत्यंत धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु के परम भक्त थी। राजा और रानी के राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। किसी को कोई दुख नहीं था।
खेतों में भरपूर अनाज होता था, व्यापार फलता फूलता था और लोग धर्म के मार्ग पर चलते थे। किंतु एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को चिंता में डाल दिया। एक बार चैत्र मास के आरंभ में राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। वर्षा बिल्कुल नहीं हुई, नदियां सूखने लगी, खेतों की फसल नष्ट होने लगी और प्रजा दुखी हो गई। राजा धर्मसेन को ये देखकर अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया और पूछा, हे विद्वानों, हमारे राज्य में ऐसा संकट पहले कभी नहीं आया। कृपया बताइए कि इसका कारण क्या है और इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। तब सभा में बैठे एक वृद्ध ऋषि बोले, राजन, ये संकट केवल प्राकृतिक नहीं, इसके पीछे एक आध्यात्मिक कारण भी है। आपके राज्य में कहीं ना कहीं धर्म की अवहेलना हुई है। यदि आप चैत्र मास में विशेष व्रत, दान और कथा का आयोजन करें और भगवान विष्णु की आराधना करें, तो ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा। राजा ने तुरंत निश्चय किया कि पूरे राज्य में चैत्र मास का विशेष उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने आदेश दिया कि सभी मंदिरों में भगवान विष्णु की पूजा हो, ब्राह्मणों को दान दिया जाए, गरीबों को भोजन कराया जाए और प्रतिदिन चैत्र मास की कथा सुनाई जाए। राजा स्वयं भी व्रत रखने लगे और प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे। किंतु उन्हें ये नहीं पता था कि इस संकट के पीछे एक रहस्यमय घटना छिपी हुई है, जो बहुत जल्द उनके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। उसी समय राज्य की सीमा पर स्थित एक घने वन में एक महान तपस्वी कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था महर्षि अत्रि देव। वे कई वर्षों से मौन व्रत में थे और भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। एक दिन जब राजा धर्मसेन वन में शिकार के लिए गए, तो अचानक उनका सामना उसी तपस्वी से हो गया और यहीं से प्रारंभ होती है वो अद्भुत कथा जिसने न केवल राजा धर्मसेन के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे राज्य को भगवान की कृपा से भर दिया। वन के भीतर गहन शांति छाई हुई थी। ऊंचे ऊंचे साल और पीपल के वृक्षों के बीच से सूर्य की किरणें धरती पर पड़ रही थी। पक्षियों की मधुर ध्वनि और मंद हवा वातावरण को अत्यंत पवित्र बना रही थी। राजा धर्मसेन अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ वन में शिकार के लिए आए थे, किंतु जैसे ही वे वन के भीतर आगे बढ़े, उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक विशाल वट वृक्ष जिसके नीचे एक महान तपस्वी पद्मासन में बैठे थे। उनके शरीर पर केवल एक साधारण वस्त्र था, आंखें बंद थी और उनका चेहरा तेज से चमक रहा था। उनके चारों ओर ऐसा दिव्य प्रकाश था मानो स्वयं देवताओं की उपस्थिति हो। राजा धर्मसेन तुरंत अपने घोड़े से उतर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर उस तपस्वी को प्रणाम किया। कुछ समय बाद जब तपस्वी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, तो राजा ने विनम्रता से कहा, हे महात्मन, मैं धर्मपुरी का राजा धर्मसेन हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। महर्षि अत्रिदेव ने राजा को देखा और शांत स्वर में बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम धर्म प्रिय हो, इसलिए भगवान की कृपा तुम पर बनी हुई है। राजा ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महर्षि, हमारे राज्य में इस समय भयंकर संकट आया हुआ है। वर्षा नहीं हो रही, खेत सूख गए और प्रजा दुखी है। कृपया बताइए कि इस संकट का कारण क्या है। महर्षि अत्रिदेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गहरी दृष्टि से राजा की ओर देखा और बोले, राजन, इस संसार में बिना कारण कोई भी घटना नहीं होती। हर घटना के पीछे कर्मों का फल छिपा होता है। तुम्हारे राज्य में जो संकट आया है, वो केवल प्राकृतिक का खेल नहीं, ये उस अधर्म का परिणाम है जो अनजाने में हुआ। राजा ये सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, हे महर्षि, यदि हमारे राज्य में कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें बताइए, हम तुरंत उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। महर्षि अत्रि देव बोले, कुछ समय पहले तुम्हारे राज्य में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत गरीब था, लेकिन भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो प्रतिदिन चैत्र मास में व्रत रखता, भगवान की कथा सुनता और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाता था। किंतु एक दिन कुछ दुष्ट लोगों ने उसका अपमान किया। उन्होंने उसकी भक्ति का मजाक उड़ाया और उसे नगर से निकाल दिया। वो वृद्ध ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर वन में चला गया। जाते समय उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस अधर्म का फल अवश्य प्रकट हो।
महर्षि की बात सुनकर राजा धर्मसेन का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने तुरंत कहा, हे महर्षि, मुझे इस घटना के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। यदि ऐसा हुआ है तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कृपया बताइए कि इस पाप का प्रायश्चित कैसे किया जा सकता है। महर्षि अत्रिदेव बोले, राजन, अभी भी समय है। यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करो और चैत्र मास में भगवान विष्णु की विशेष तो ये संकट समाप्त हो सकता है। तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। पहला, उस वृद्ध ब्राह्मण को खोजकर सम्मान पूर्वक वापस लाना होगा। दूसरा, पूरे राज्य में चैत्र मास की कथा और भगवान विष्णु का कीर्तन करवाना होगा। तीसरा है, गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान देना होगा। राजा ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। राजा धर्मसेन तुरंत अपने महल लौट आए। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर सारी बात बताई और आदेश दिया कि उस वृद्ध ब्राह्मण को तुरंत खोजा जाए। राज्य के सैनिक और सेवक चारों दिशाओं में निकल पड़े। कई दिनों की खोज के बाद अंततः उन्हें वो वृद्ध ब्राह्मण वन के एक छोटे से आश्रम में मिल गए। वो वहां भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थे। जब सैनिकों ने उसे बताया कि राजा स्वयं उसे वापस बुला रहे, तो वो आश्चर्यचकित हो गया। कुछ ही समय बाद राजा धर्मसेन स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण के चरणों में गिरकर कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझसे और मेरी प्रजा से जो भूल हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। राजा का ये विनम्र व्यवहार देखकर ब्राह्मण का हृदय पिघल गया। उसने कहा, राजन, मैं किसी से क्रोधित नहीं, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। राजा ने उन्हें सम्मान पूर्वक रथ में बैठाया और नगर वापस ले आए। नगर में उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरे राज्य में चैत्र मास की कथा, भजन और कीर्तन का आयोजन होने लगा। किंतु तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक रात जब राजा धर्मसेन भगवान विष्णु के मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, तभी मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच से एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, राजन धर्मसेन, तुम्हारी भक्ति और विनम्रता से मैं प्रसन्न हूँ। राजा ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। उन्हें ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान विष्णु उनसे कुछ कहना चाहते हो, किंतु वो दिव्य संकेत क्या था, ये रहस्य अभी प्रकट होना बाकी था। और वही संदेश इस कथा को एक अद्भुत मोड़ देने वाला था। राजा धर्मसेन भगवान विष्णु के मंदिर में खड़े थे। रात का समय था। मंदिर में दीपकों की मंद लौ जल रही थी और वातावरण में धूप तथा चंदन की सुगंध फैल रही थी। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना तेज था कि पूरी मंदिर मानो स्वर्गलोक जैसा दिखाई देने लगा। राजा धर्मसेन विस्मित होकर उस प्रकाश की ओर देखने लगे। तभी उस प्रकाश के माध्यम से एक गंभीर और मधुर स्वर सुनाई दिया। राजन धर्मसेन, राजा का हृदय श्रद्धा से भर गया। वे तुरंत भूमि पर दंडवत होकर बोले, हे प्रभु, यदि ये आपकी ही दिव्य वाणी है तो कृपया अपने सेवक पर कृपा करें। दिव्य स्वर फिर गूंजा, राजन, तुम्हारी विनम्रता और धर्म के प्रति श्रद्धा देखकर मैं प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य अपने दोष को स्वीकार करता है और प्रायश्चित करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपया मेरे राज्य के इस संकट को दूर कर दीजिए। मेरी प्रजा अत्यंत कष्ट में है। कुछ क्षणों के लिए मंदिर में पूर्ण शांति छा गई। फिर वो दिव्य स्वर बोला, राजन, तुम्हारे राज्य का संकट शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, किंतु इसके लिए तुम्हें एक विशेष कार्य करना होगा। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन पूरे राज्य में चैत्र महापूजा का आयोजन करो। उस दिन भगवान विष्णु का विशेष अभिषेक किया जाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, गरीबों को अन्न और वस्त्र दिए जाएं और पूरी रात भजन कीर्तन हो। राजा ने तुरंत कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। दिव्य स्वर बोला, और एक बात स्मरण रखना राजन, धर्म केवल पूजा और व्रत से ही नहीं होता। सच्चा धर्म करुणा, सत्य और सेवा में छिपा होता है। ये कहकर वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे समाप्त हो गया। मंदिर फिर से शांत हो गया, किंतु राजा धर्मसेन का हृदय भक्ति के आनंद से भर गया था। अगले दिन सुबह उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, चैत्र पूर्णिमा के दिन
पूरे राज्य में महापूजा और भव्य उत्सव मनाया जाएगा। नगर में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग मंदिरों की सफाई करने लगे, सड़कों को सजाया जाने लगा और हर घर में भक्ति का वातावरण बनने लगा। वृद्ध ब्राह्मण जिन्हें राजा वापस लाए थे, उन्हें इस उत्सव का मुख्य आचार्य बनाया गया। उन्होंने पूरे राज्य को धर्म और भक्ति का महत्व समझाना शुरू किया। वे कहते, मनुष्य के जीवन में धन और वैभव का महत्व नहीं, सच्चा सुख भगवान की भक्ति और अच्छे कर्मों में है। लोग उनके वचनों को ध्यान से सुनते और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे चैत्र पूर्णिमा का दिन आ गया। उस दिन सुबह से ही पूरे नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। मंदिरों में घंटियां बज रही थी, भजन गाए जा रहे थे और लोग भगवान विष्णु की आराधना में लीन थे। राजा धर्मसेन और रानी सुमित्रा भी मंदिर में उपस्थित थे। उन्होंने स्वयं भगवान का अभिषेक किया और ब्राह्मणों को दान दिया। हजारों गरीबों को भोजन कराया गया। पूरा दिन पूजा, भजन और कथा का आयोजन चलता रहा। रात होते ही मंदिर में भव्य कीर्तन शुरू हुआ। भक्तगण भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। नारायण नारायण। जैसे जैसे रात गहराती गई, भक्ति का वातावरण और भी गहन होता गया। तभी आधी रात के समय आकाश में अचानक बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी। लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। कुछ ही क्षणों बाद तेज वर्षा शुरू हो गई। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कई महीने से सूखे से पीड़ित राज्य में आखिरकार वर्षा हो रही थी। प्रजा खुशी से झूम उठी। लोग बोले, ये भगवान विष्णु की कृपा है। राजा धर्मसेन ने आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। वर्षा लगातार कई घंटों तक होती रही। सूखे खेतों को जीवन मिल गया। नदियां फिर से भरने लगी और पूरे राज्य में खुशहाली लौट आई। किंतु इस वर्षा के साथ एक और अद्भुत घटना होने वाली थी। एक ऐसी घटना जो पूरे राज्य को आश्चर्य में डालने वाली थी। अगली सुबह जब लोग मंदिर के पास एकत्र हुए तो उन्होंने वहां एक दिव्य पुरुष को खड़ा देखा। उनके शरीर से तेज निकल रहा था और उनका रूप अत्यंत अलौकिक था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन है, लेकिन जब वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें देखा तो वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। वे बोले, प्रभु। और तभी सबको पता चला कि वो दिव्य पुरुष कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। सुबह का समय था। वर्षा के बाद पूरा नगर अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था। धरती पर हरियाली छा गई थी। वृक्षों की पत्तियां धुलकर चमक रही थी और वातावरण में मिट्टी की सुगंध फैल रही थी। लोग मंदिर के पास एकत्र हो रहे थे क्योंकि वहां एक अद्भुत घटना घट रही थी। मंदिर के सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे। उनके शरीर से तेज निकल रहा था और उनके चेहरे पर अलौकिक शांति दिखाई दे रही थी। लोग आपस में कहने लगे, ये कौन हो सकते हैं? क्या ये कोई महान ऋषि हैं या स्वयं देवता? उसी समय वो वृद्ध ब्राह्मण जिन्हें राजा धर्मसेन वन से वापस लाए थे, वहां पहुंचे। जैसे ही उनकी दृष्टि उस दिव्य पुरुष पर पड़ी, वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भावुक होकर कहा, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लोग ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए। राजा धर्मसेन भी वहां आ गए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, कृपया बताइए कि ये दिव्य पुरुष कौन है? वृद्ध ब्राह्मण ने श्रद्धा से उत्तर दिया, राजन, ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये भगवान विष्णु के परम भक्त और महान योगी नारायण दास हैं। इनकी तपस्या और भक्ति के कारण ही भगवान ने आपके राज्य पर कृपा की है। ये सुनकर सभी लोग उस दिव्य पुरुष के चरणों में झुक गए। नारायण दास ने सभी को आशीर्वाद दिया और शांत स्वर में बोले, हे लोगों, भगवान की कृपा से ही ये वर्षा हुई है। मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। राजा धर्मसेन ने उनसे विनम्रता से कहा, हे महात्मन, यदि आपकी कृपा हो तो कृपया हमारे राज्य में कुछ दिन ठहरे और हमें धर्म का मार्ग दिखाइए। नारायण दास मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, मैं एक साधु हूँ। मेरा जीवन वन और आश्रमों में बीतता है, किंतु यदि इससे लोगों का कल्याण होता है तो मैं कुछ दिन यहाँ अवश्य रहूंगा। इसके बाद नगर में एक बड़ा सत्संग आयोजित किया गया। नारायण दास प्रतिदिन लोगों को धर्म, भक्ति और सदाचार के बारे में उपदेश देने लगे। वे कहते, मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है। इसे केवल धन और भोग में नहीं नष्ट करना चाहिए।
जो मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, दूसरों की सहायता करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। लोग उनके उपदेशों से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे पूरे राज्य में धर्म और भक्ति का वातावरण फैलने लगा। राजा धर्मसेन भी प्रतिदिन सत्संग में बैठते और ध्यान पूर्वक उनकी बातें सुनते। एक दिन राजा ने उनसे पूछा, हे महात्मन, कृपया हमें बताइए कि मनुष्य को सच्चा सुख कैसे प्राप्त होता है। नारायण दास ने उत्तर दिया, राजन, सच्चा सुख 3 बातों में छिपा होता है। पहला, भगवान की भक्ति। दूसरा, दूसरों की सेवा। तीसरा, और अपने कर्तव्य का पालन करना। उन्होंने आगे कहा, यदि राजा धर्म का पालन करता है तो उसका राज्य स्वर्ग के समान होता है। राजा धर्मसेन ने ये सुनकर प्रण किया कि वे हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेंगे। समय बीतता गया। राज्य में अब सुख और समृद्धि लौट आई थी। लोग अपने कार्यों में व्यस्त थे। खेतों में अच्छी फसल उग रही थी और व्यापार भी बढ़ने लगा था। किंतु एक दिन नारायण दास ने राजा को एक गंभीर बात बताई। उन्होंने कहा, राजन, संसार में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, इसलिए मनुष्य को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। राजा ने पूछा, हे महात्मन, क्या आप किसी नए संकट की ओर संकेत कर रहे हैं? नारायण दास ने शांत स्वर में कहा, राजन, संकट तो जीवन का एक भाग है, लेकिन यदि मनुष्य धर्म और भक्ति में स्थिर रहता है तो कोई भी संकट उसे डिगा नहीं सकता। उसी समय आश्रम में एक दूत तेजी से दौड़ता हुआ आया। वो घबराया हुआ था। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, राज्य की सीमा पर एक विचित्र घटना हो रही। वहाँ एक रहस्यमय साधु आया है और लोग कह रहे हैं कि उसके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। ये सुनकर राजा और नारायण दास दोनों गंभीर हो गए। राजा ने कहा, हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। और यहीं से इस कथा का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, क्योंकि वो रहस्यमय साधु वास्तव में कौन था ये अभी किसी को नहीं पता था, लेकिन उसकी उपस्थिति पूरे राज्य के भाग्य को फिर से बदलने वाली थी। दूत की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग गंभीर हो गए। राजा धर्मसेन ने तुरंत अपने मंत्रियों और सैनिकों की ओर देखा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हमें तुरंत राज्य की सीमा पर जाना होगा और ये पता लगाना होगा कि वो रहस्यमय साधु कौन है। नारायण दास भी शांत भाव से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, राजन, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी शक्ति का उपयोग धर्म के लिए नहीं बल्कि भ्रम फैलाने के लिए करते हैं। हमें सत्य जानना आवश्यक है। कुछ ही समय में राजा, नारायण दास, मंत्री और सैनिकों का एक दल राज्य की सीमा की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक बड़ी संख्या में लोग एक स्थान पर एकत्र हुए हैं। सबके चेहरे पर आश्चर्य और उत्सुकता थी। राजा के पहुंचते ही लोगों ने रास्ता बना दिया। राजा ने आगे बढ़कर देखा कि एक साधु एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनकी जटाएं बहुत लंबी थी, आंखें तेजस्वी थी और उनके चारों ओर कुछ शिष्य बैठे थे। लोग कह रहे थे, ये साधु चमत्कार कर सकता है। ये बिना आग के दीपक जला देता है और बिना वर्षा के जल प्रकट कर देता है। राजा धर्मसेन ने ये सब सुनकर आश्चर्य से नारायण दास की ओर देखा। नारायण दास ने धीरे से कहा, राजन, किसी भी चमत्कार से प्रभावित होने से पहले उसके पीछे का सत्य जानना आवश्यक है। राजा आगे बढ़े और उस साधु को प्रणाम किया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे महात्मन, मैं इस राज्य का राजा धर्मसेन हूँ। आपका हमारे राज्य में स्वागत है। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ राजा को देखा। उन्होंने कहा, राजन, मैं एक साधारण साधु हूँ। मेरा नाम कालेश्वर है। मैं संसार के भ्रम को दूर करने के लिए यात्रा करता हूँ। राजा ने पूछा, हे महात्मन, लोग कह रहे हैं कि आपके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। क्या ये सत्य है? साधु कालेश्वर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, शक्ति तो हर मनुष्य के भीतर होती है। जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है वो बहुत कुछ कर सकता है। नारायण दास ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। कुछ क्षण बाद उन्होंने पूछा, हे साधु, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? कालेश्वर कुछ क्षण मौन रहे।
फिर उन्होंने उत्तर दिया, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वार्थ को पूरा करना। जब तक मनुष्य अपने सुख की खोज नहीं करेगा, तब तक वो जीवन का आनंद कैसे लेगा। उनकी ये बात सुनकर वहां उपस्थित कई लोग चकित रह गए। नारायण दास ने गंभीर स्वर में कहा, हे साधु, आपकी बात में एक गहरी त्रुटि है। सच्चा धर्म केवल अपने सुख की खोज में नहीं, सच्चा धर्म दूसरों के कल्याण में है। कालेश्वर ने हल्की हंसी के साथ कहा, ये केवल एक दृष्टिकोण है। संसार में हर व्यक्ति अपने लाभ के लिए ही कार्य करता है। अब वहाँ एक प्रकार का वाद विवाद शुरू हो गया। लोग उत्सुकता से दोनों महान साधुओं की बातें सुनने लगे। नारायण दास बोले, यदि संसार में हर कोई केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचे, तो समाज में करुणा और प्रेम कैसे बचेगा। भगवान ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि वो केवल अपने सुख के लिए जिए। मनुष्य का जीवन दूसरों की सहायता करने के लिए भी है। राजा धर्मसेन भी ध्यानपूर्वक ये चर्चा सुन रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि ये केवल एक साधारण बहस नहीं, बल्कि ये धर्म और अधर्म के विचारों के बीच का अंतर है। कुछ देर बाद नारायण दास ने कालेश्वर से कहा, यदि आप वास्तव में एक महान साधु हैं, तो कृपया हमें ये बताइए कि आपके अनुसार भगवान का स्थान मनुष्य के जीवन में क्या है। कालेश्वर ने उत्तर दिया, भगवान एक कल्पना है। मनुष्य अपनी कमजोरियों के कारण भगवान को याद करता है। ये सुनकर वहां उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। नारायण दास की आंखों में गंभीरता आ गई। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हे साधु, यदि भगवान केवल कल्पना होते तो इस संसार की व्यवस्था में कैसे चलती। प्रकृति का संतुलन, जीवन का जन्म और मृत्यु, ये सब किसी महान शक्ति की ओर संकेत करते हैं। बहस गहराती जा रही थी। राजा धर्मसेन को समझ में आ गया कि ये साधु साधारण नहीं, उसकी बातें लोगों के मन में भ्रम पैदा कर सकती थी। किंतु उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। आकाश में अचानक तेज गर्जना हुई, बादल घिराए और एक तेज प्रकाश उस स्थान पर गिरा। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत हो गया। जब लोगों ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि कालेश्वर साधु का चेहरा अचानक बदल गया है। अब उसका स्वर पहले जैसा शांत नहीं था और तभी नारायण ने धीरे से कहा, राजन, अब समय आ गया है कि इस साधु का वास्तविक स्वरूप सबके सामने आए। आकाश में गर्जना की ध्वनि गूंज रही थी, बादल घिर आए थे और वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता फैल गई थी। वहां उपस्थित सभी लोग भय और आश्चर्य से उस दृश्य को देख रहे थे। राजा धर्मसेन, नारायण दास और सभी लोग उस रहस्यमय साधु कालेश्वर की ओर देखने लगे। कुछ क्षण पहले तक जो साधु शांत दिखाई दे रहा था, अब उसका चेहरा कुछ बदला हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक दिखाई दे रही थी। नारायण दास धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हे कालेश्वर, अब समय आ गया है कि तुम अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करो। तुम केवल एक साधु नहीं हो। लोगों में हलचल मच गई। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा धर्मसेन ने आश्चर्य से पूछा, हे महात्मन, आप क्या कहना चाहते हैं। नारायण दास ने उत्तर दिया, राजन, ये साधु साधारण व्यक्ति नहीं, ये एक मायावी तांत्रिक है जो लोगों के मन में भ्रम पैदा करके उन्हें धर्म के मार्ग से भटकाना चाहता है। ये सुनकर लोगों में भय और क्रोध दोनों फैल गए। कालेश्वर ने जोर से हंसते हुए कहा, नारायण दास, तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी आवाज अब पहले जैसी शांत नहीं थी। वो बोला, मैंने कई राज्यों में जाकर लोगों के मन में संदेह पैदा किया है। जब लोगों का विश्वास कमजोर हो जाता है, तब समाज टूटने लगता है। राजा धर्मसेन ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तुम हमारे राज्य में क्यों आए हो। कालेश्वर ने उत्तर दिया, मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि धर्म और भगवान केवल भ्रम है। जब लोग इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे, तब वे किसी नियम या बंधन में नहीं रहेंगे। नारायण दास ने कहा, ये स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अराजकता है। यदि समाज में धर्म और नैतिकता समाप्त हो जाए, तो मनुष्य पशु के समान हो जाएगा। कालेश्वर की आंखों में क्रोध आ गया। उसने कहा, तो फिर देखो मेरी शक्ति। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। अचानक हवा तेज चलने लगी, धूल उड़ने लगी और वातावरण भयावह हो गया। लोग डरकर पीछे हटने लगे।
किंतु नारायण दास बिल्कुल शांत खड़े रहे। उन्होंने आंखें बंद की और भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीरे धीरे मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। ओम नमो नारायणाय। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अद्भुत शक्ति थी। जैसे जैसे वे मंत्र जपते गए, वातावरण की भयावहता धीरे धीरे कम होने लगी। तेज हवा शांत होने लगी। लोगों के मन से भय दूर होने लगा। कालेश्वर आश्चर्य से ये सब देख रहा था। उसने क्रोधित होकर कहा, ये असंभव है। नारायण दास ने आंखें खोलकर कहा, सच्ची शक्ति भक्ति और सत्य में होती है, न कि छल और भ्रम में। राजा धर्मसेन ने अपने सैनिकों को संकेत दिया। सैनिक आगे बढ़े और कालेश्वर को पकड़ लिया। अब उसका चेहरा भय से भरा था। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुमने हमारे राज्य में लोगों के मन में भ्रम फैलाने का प्रयास किया है। ये अपराध है। कालेश्वर कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने जो किया वो मेरी गलत सोच का परिणाम था। नारायण दास ने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, कभी कभी दंड से अधिक प्रभाव क्षमा का होता है। राजा ने कुछ क्षण सोचकर कहा, यदि ये अपनी भूल स्वीकार करता है और भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करेगा तो हम इसे क्षमा कर सकते हैं। कालेश्वर ने तुरंत सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। अब मैं किसी को भ्रमित नहीं करूंगा। राजा ने उसे राज्य छोड़कर कहीं दूर जाकर साधना करने की अनुमति दे दी। कालेश्वर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद लोगों में राहत की सांस ली। नारायण दास ने सभी लोगों से कहा, आज आपने एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की है। संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो भ्रम फैलाते हैं, इसलिए मनुष्य को हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। राजा धर्मसेन ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, आपने हमारे राज्य को एक बड़े संकट से बचाया है। नारायण दास मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। इसके बाद राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। भक्तों, धर्मदीप मंदिर की घटनाओं के बाद पूरे राज्य में धर्म, भक्ति और सेवा का वातावरण और भी गहरा हो गया। लोग अब समझ चुके थे कि सच्ची भक्ति केवल चमत्कारों में विश्वास करने से नहीं, बल्कि अपने आचरण को सुधारने से प्राप्त होती है। राजा धर्मसेन ने राज्य में अनेक अच्छे कार्य शुरू किए। गरीबों की सहायता की जाने लगी। मंदिरों और आश्रमों की व्यवस्था सुधारी गई और लोगों को सत्य तथा करुणा का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। माधव भी अब लोगों के बीच भक्ति और सेवा का संदेश फैलाने लगा था। उसकी सरलता और सच्चाई से लोग बहुत प्रभावित होते थे। नारायण दास कुछ समय तक राज्य में रहे और लोगों को धर्म का सही अर्थ समझाते रहे। उन्होंने बार बार यही कहा, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, धर्म वो है जिससे किसी का भला हो, किसी का दुख कम हो और मनुष्य का हृदय पवित्र बने। राजा धर्मसेन ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बना लिया। समय बीतता गया और धर्मपुरी राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। वहाँ के लोग आपस में प्रेम से रहते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे और भगवान का स्मरण करते थे। एक दिन नारायण दास ने राजा से कहा, राजन, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। मेरा मार्ग तो यात्रा और तपस्या का है। राजा और प्रजा ये सुनकर भावुक हो गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, आपने हमें धर्म का सच्चा मार्ग दिखाया है। हम आपके उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। नारायण दास ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुमने मेरे उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और वन की ओर प्रस्थान कर गए। उनके जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं लोगों के हृदय में जीवित रही। धर्मदीप मंदिर आज भी उस राज्य और भक्ति और सत्य का प्रतीक बना रहा। लोग वहां आकर भगवान से यही प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें सदैव सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। इस प्रकार ये कथा हमें एक गहरी शिक्षा देती है कि सच्चा धर्म हमारे आचरण में होता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम भी है। और जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो भगवान अवश्य उसकी सहायता करते हैं। चैत्र मास की इस पवित्र कथा को सुनने या पढ़ने से मनुष्य के मन में भक्ति उत्पन्न होती है
और जीवन में सदाचार का मार्ग प्रकट होता है। इसी मंगल संदेश के साथ अध्याय 11 की कथा यहीं पूर्ण होती है। इति श्री चैत्र मास कथा अध्याय 11 संपन्न। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।